भारत को अपनी आज़ादी 90 साल पहले मिल गई होती तो। सुनने में अजीब लगता है ना? पर 1857 में हम इस मंजिल के बेहद करीब थे। सच में बस जरा सा फासला रह गया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ? क्या गलत हो गया? चलिए इतिहास के इस सबसे बड़े व्हाट इफ को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये शब्द खुद उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के हैं। जरा सोचिए, वो कह रहे हैं कि हम कुचल दिए जाते। मतलब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अंग्रेजों को अपनी हार साफ साफ नजर आ रही थी। दिल्ली में सिर्फ 40,000 ब्रिटिश सैनिक थे और उन्हें घेर रखा था 2 लाख क्रांतिकारियों ने। पूरा खेल पलटने ही वाला था। तो सवाल यही उठता है कि अगर जीत इतनी नज़दीक थी तो फिर हम चूके कहाँ? वो कौन सी बड़ी गलतियां थीं जिनकी वजह से ये पूरी क्रांति नाकाम हो गई और भारत को अपनी आज़ादी के लिए 90 साल लंबा इंतजार करना पड़ा? तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि वो चिंगारी आखिर थी क्या जिसने पूरे देश में आग लगा दी और एक बटे हुए से दिखने वाले देश को एक दुश्मन के खिलाफ एकजुट कर दिया। और देखिए ये आग कितनी तेजी से फैली। 29 मार्च को मंगल पांडे ने एक ब्रिटिश अफसर पर हमला किया। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई और वो एक शहीद बन गए। बस यहीं से मामला गर्मा गया। 1 महीने बाद 10 मई को मेरठ में जबरदस्त विद्रोह हुआ और अगले ही दिन 11 मई को क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच गए, कब्जा किया और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बना लिया। मतलब देखते ही देखते पूरा उत्तर भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हो रहा था। और इस पूरी क्रांति के पीछे की वजह एक बंदूक की गोली। जी हाँ, एक अफवाह फैली कि नए एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब देखिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। बस ये एक चिंगारी काफी थी। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों को एक साथ ला खड़ा किया। धर्म ने वो कर दिखाया जो शायद राजनीति कभी नहीं कर पाती। तो शुरुआत तो बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन फिर भी ये लड़ाई हम हार गए। क्यों? अब हम उन 3 बहुत बड़ी गलतियों पर नजर डालेंगे जिन्होंने जीती हुई बाजी को हार में बदल दिया। तो गलती नंबर 1, और ये शायद सबसे बड़ी रणनीतिक गलती थी, दिल्ली। हुआ ये कि सारी की सारी ट्रेंड सेनाएं, सारे अनुभवी सैनिक, सबके सब दिल्ली पहुंच गए। सबको लगा कि दिल्ली जीत ली तो पूरा हिंदुस्तान जीत लिया। लेकिन ये सोच एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि इस चक्कर में लखनऊ, कानपुर और झांसी जैसे बड़े और ज़रूरी इलाके वो किसके भरोसे रह गए? आम लोगों के, जिन्हें लड़ाई की कोई ट्रेनिंग ही नहीं थी। नतीजा, ये नए आज़ाद हुए इलाके बहुत कमज़ोर और असुरक्षित हो गए। अब आते हैं गलती नंबर 2 पर, और ये बड़ी दिलचस्प है। इसमें एक अजीब सा विरोधाभास छिपा है। हमारे क्रांतिकारियों के पास एक कमाल का, मतलब एक शानदार कम्युनिकेशन सिस्टम था, लेकिन उन्होंने उसका सही इस्तेमाल ही नहीं किया। इसे कहते हैं चपाती आंदोलन। है ना अनोखा नाम? ये एक ऐसा सीक्रेट मैसेजिंग नेटवर्क था जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। अब देखिए ये काम कैसे करता था। एक गांव का चौकीदार एक रोटी लेता जिसमें कोई संदेश होता और उसे दूसरे गांव पहुंचा देता। वो चौकीदार फिर और रोटियां बनाकर आगे भेजता, और ये सब इतनी तेजी से होता था कि एक ही रात में ये रोटियां 200 से 300 किलोमीटर का सफर तय कर लेती थीं। ये सिस्टम अंग्रेजों की मेल सर्विस से भी तेज था और देखते ही देखते मध्य भारत से लेकर नेपाल बॉर्डर तक फैल गया। तो नेटवर्क तो कमाल का था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ रोटियां घुमाने से जंग नहीं जीती जाती है ना। 6 महीने तक ये चपातियां एक गांव से दूसरे गांव घूमती रहीं और अंग्रेजों में खलबली मचाती रहीं। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। इस देरी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। उन्हें अपनी सेना को फिर से तैयार करने और एक तगड़े पलटवार की प्लानिंग करने का बहुत कीमती वक्त मिल गया। और अब गलती नंबर 3, शायद वो गलती जिसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, वो थी आपसी फूट। लॉर्ड कैनिंग ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि अगर ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निजाम हमारा साथ न देते तो हम कब के हार गए होते। सोचिए, ग्वालियर के सिंधिया ने तो अपनी पड़ोसी रियासत झांसी के यार पर जश्न मनाया था। हैदराबाद के निजाम ने इस क्रांति की आग को दक्षिण भारत तक पहुंचने ही नहीं दिया, और कई नेता तो ऐसे थे जो बस ये देख रहे थे कि कौन जीत रहा है और उसी की तरफ हो लेते थे। मतलब देश से ज्यादा अपना फायदा प्यारा था।
तो एक तरफ हमारी ये गलतियां थी और दूसरी तरफ थे चालाक अंग्रेज। उन्होंने इन सारी कमजोरियों को देखा और अपनी सबसे पुरानी और सबसे कारगर नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। और उन्होंने ये काम बड़ी ही चालाकी से किया। हमारी जो सबसे बड़ी ताकत थी, हिंदू मुस्लिम एकता, उसी को उन्होंने निशाना बनाया। धार्मिक दंगे भड़काए। जहां उन्हें लगा कि कोई स्थानीय नेता मजबूत हो रहा है, उसे रिश्वत देकर खरीद लिया। उन्होंने हमारी एकता की हर कड़ी को एक-एक करके तोड़ दिया। ये सिर्फ एक मैदानी जंग नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जंग भी थी। ब्रिटिश एजेंटों ने मंदिरों पर लगे भगवा झंडों की जगह हरे झंडे लगा दिए, सिर्फ इसलिए ताकि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने लगे। सैनिकों के लिए नए नियम बना दिए गए, कोई तिलक नहीं, कोई पगड़ी नहीं, कोई दाढ़ी नहीं। ये सब उन धार्मिक प्रतीकों पर हमला था जिन्होंने इस विद्रोह को शुरू किया था। और इसका असर हुआ, विश्वास टूट गया और एकता बिखर गई। तो सवाल ये है कि इन सारी गलतियों की जड़ क्या थी? क्यों हम एक साथ खड़े नहीं रह पाए? और इस एक नाकामी का भारत के भविष्य पर कितना गहरा असर पड़ा? इसे समझने के लिए जरा अमेरिकी क्रांति से इसकी तुलना करते हैं। अमेरिका में सब एक सपने के लिए लड़ रहे थे, एक नया आज़ाद देश बनाने का सपना। लेकिन 1857 में भारत में क्या हो रहा था? यहाँ ज्यादातर नेता अपने अपने राज्य, अपनी अपनी गद्दी बचाने के लिए लड़ रहे थे। कोई एक साझा सपना था ही नहीं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। ये एक देश की आज़ादी की लड़ाई से ज्यादा अलग-अलग राजाओं की अपने अपने राज को बचाने की लड़ाई थी। एक संयुक्त आज़ाद भारत का जो आइडिया है, वो उस वक्त था ही नहीं। और इस नाकामी की कीमत बहुत भारी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी जगह सीधे ब्रिटिश सरकार ने ले ली। 1858 में एक नया कानून पास हुआ और भारत को आधिकारिक तौर पर एक ब्रिटिश कॉलोनी यानी ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम घोषित कर दिया गया। आज़ादी का सपना और 90 साल के लिए दूर चला गया। तो बस एक सवाल के साथ इस कहानी को यहीं छोड़ते हैं। अगर वो गलतियां ना हुई होती, तो आज की दुनिया का नक्शा कैसा होता? इतिहास कितना अलग होता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने में बहुत कुछ सोचने को मिलता है।